पीएसएल की नई टीमों में दिलचस्पी अरूज पर पहुंच गई। फाइनेंशियल मॉडल तैयार। रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पीएसएल 11 में 2 नई टीमों को शामिल किया जा रहा है। फ्रेंचाइज हकूक फरोख्त करने के लिए नीलामी 8 जनवरी को होनी है। पाकिस्तान समेत बरतानिया, अमरीका और दीगर ममालिक से कारोबारी शख्सियात की दिलचस्पी। एडिटर रोजनामा एक्सप्रेस स्पोर्ट्स एडिटर रोजनामा एक्सप्रेस सलीम खालिक साहब से बात करेंगे। सलीम साहब, कहिएगा कितनी मस्बत पेशरफ्त है ये? जी, बहुत अच्छा है ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पीएसएल के लिए कि जो 2 नई टीमें आ रही हैं उसमें ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर से कई ममालिक से लोगों ने दिलचस्पी का इजहार किया है, चाहे वो बरतानिया हो, अमेरिका हो या दीगर ममालिक हो। और जो रोड शो पीसीबी के हुए बरतानिया में और फिर अभी न्यूयॉर्क में, उसमें भी बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखाई इन्वेस्टर्स ने और इवेंट का अच्छा एक माहौल बनता जा रहा है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 8 जनवरी को नीलामी में 2 नई टीमों की जो मिल्कियत है उसके हवाले से फैसला करेगा। और जो उनका जो नई टीमें हैं उनके लिए भी एक जो सेंट्रल इनकम पूल है उनको 95% तक रकम दी जाएगी जैसे दीगर को मिलती है। और एक चीज उनके लिए ये भी रखी गई है जो 7वीं और 8वीं टीम है कि 11 से जो 5 एडिशन होंगे पीएसएल 11 से, तो उसमें कम से कम 85 करोड़ रुपए तो उनको मिलेंगे ही। और अगर इससे कम सेंट्रल पूल में पैसे आए तो उनको पीसीबी कवर करेगा या अगली की जो फीस होगी उसमें से डिडक्ट करेगा। और जो नाम है उनके लिए पीसीबी ने ऑलरेडी ऑप्शंस दिए हुए हैं। फैसलाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद और गिलगित, इनमें से कोई एक शहर का नाम वो लोग मुंतखब कर सकते हैं। और अगर कोई चाहता है कि इस फहरिस्त से बाहर का नाम किसी शहर का ले तो उसके लिए अप्लाई कर सकता है। अगर पीसीबी ने उसको मंजूर कर लिया तो $1 मिलियन एक बार फीस उसको अदा करनी पड़ेगी। और इसके अलावा जो तमाम मुआहदे हैं जो पहले जितनी फ्रेंचाइज हैं 6, उनके जो इस हवाले से एक फाइनेंशियल मॉडल है जिसमें किसी में 85% मिलते हैं, किसी में 95% मिलते हैं। ये सारे जो टेलीविजन और दूसरे कारोबारी जो पैसे आते हैं वो एक जगह जमा होते हैं जिसको सेंट्रल पूल का नाम दिया जाता है। उसमें फिर सबको 95% तक तकसीम होते हैं। तो नई टीमों के लिए भी ऐसा ही हो रहा है। और अगर किसी इवेंट में टेलीविजन राइट्स की आमदनी एक जो पीसीबी ने रखा हुआ है अपना हिसाब उससे ज्यादा हुई तो उसके लिए फिर उसमें से कुछ हिस्सा जो है पैसों का उसको जो इलीट प्लेयर्स हैं उनको लाने के लिए खर्च किया जाएगा। और काफी कुछ ऐसी अच्छी चीजें इसमें नए बिडर्स को अट्रैक्ट करने के लिए पीसीबी ने रखी हैं। जो नई टीमें खरीदेंगे वो 3 साल तक उसको फरोख्त नहीं कर सकेंगे, ना मिल्कियत मुंतकिल हो सकेगी। अलबत्ता चौथे साल अगर वो चाहें तो पीसीबी की इजाजत से ऐसा हो सकेगा, लेकिन उसके लिए सालाना फीस का जो है वो 10% इनको देना पड़ेगा। यानी अब कुछ दिनों की ही बात है जब 2 नई टीमें पीएसएल में ऐड हो जाएंगी और उसके बाद फिर पीएसएल में मुकाबले का रुझान भी बढ़ेगा और ज्यादा नया टैलेंट भी सामने आने का चांस है और लोगों की दिलचस्पी भी बढ़ेगी। तो यानी इस बार जो पीएसएल होने वाली है उसमें लोगों को ज्यादा तफरीह मिलेगी, ज्यादा अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी, ज्यादा दिलचस्प होगा। एडिटर स्पोर्ट रोजनामा एक्सप्रेस सलीम खालिक साहब, बहुत शुक्रिया।